जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट माँ को ज़रूर कर दीजिएगा। जय माँ काली, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप मुझसे पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा। मेरा दूसरा चैनल ASD लव है, उसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जितना प्यार आप इस चैनल को दे रहे हैं, मेरे दूसरे चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। माँ काली का, महादेव का आपको क्या आ रहा है। प्लीज़ माँ मेरे कार्ड को एनर्जाइज करिए, इसमें मैसेजेस डालिए जो भी आज आप मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को देना चाह रही हैं, और ये मैसेज उनके पास पहुंच जाए जिनके लिए ये मैसेज है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी आप रख लीजिएगा, क्योंकि कई लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। तो जितनी एनर्जी आपसे मैच करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी। प्लीज़ प्लीज़ गाइड माँ, प्लीज़ प्लीज़ कार्ड दीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेजेस देना चाह रही हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड इकट्ठे आ गए हैं, तो मैं चाह रही हूँ भले आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जब कार्ड्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा उतने टाइम पीरियड में रीडिंग करना आसान नहीं होता है। तो चलिए हम उसको रीशफल करके फिर से माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज़ माँ कार्ड दीजिए। जय माँ काली। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ आइज़ बनी हुई है, इतनी सारी आइज़ आप देखिए, और स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके पास। स्ट्रेंथ का कार्ड मैं इन द सेंस इसलिए बोल रही हूँ कि शेर पर हाथ रखना या बाघ पे हाथ रखना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। आपके अंदर वो क्षमता है, वो पावर है। ये आपकी एनर्जी माँ बता रही है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप इतने धैर्यवान हैं, आप इतने ऊर्जावान हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आप इतने ऊर्जावान हो। पवित्र ऊर्जा आपकी इर्द गिर्द रहती है। ये सारी शक्तियाँ, ये सारी जो पावर्स हैं, ये आपने ऐसे ही नहीं गेन की है, ये आपके कुछ सत्कर्म हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि पाप कर्म होते हैं तो पाप की गठरी बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। उसी तरह जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी सत्य की गठरी बनती जाती है, उनके पास पावर्स आती रहती हैं, पॉजिटिव पावर्स, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पावर्स। वो जिनके पास नेगेटिव पावर्स आती हैं वो लोगों का सिर्फ बुरा कर सकते हैं, और जिनके पास पॉजिटिव पावर्स आती है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वो किसी का भला तो कर भी सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। उनके अंदर डबल शक्तियाँ होती हैं, लेकिन क्योंकि अपनी प्योरिटी, अपनी डिवाइन पावर की वजह से वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते, और उन्हीं में से आप हैं। आप में, इसीलिए मैंने शुरू में बोला आपके अंदर बहुत सहन शक्ति है, बहुत सहते हैं आप, बहुत खून का घुट आप में से कई लोग मुझे पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति बोल रही हूँ। शक्ति पावर्स का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर फिज़िकल पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है।
आप में से कई लोगों की बहुत लोग बेइज्जती करते हैं, बहुत नीचा दिखाते हैं, लेकिन आप भले ही लोगों से दूरी बना लो, लोगों से एक डिस्टेंस बना लेना पसंद करते हो, बजाय उनको अपशब्द कहने के। या अगर बोलोगे तो सत्य ही बोल दोगे, और वो सामने वालों को पसंद नहीं आता, तो आप इससे बेटर है चुप रहना पसंद करते हैं। और आपके खिलाफ आपको मालूम है कि लोग प्लॉटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन करने की कोशिश करते हैं। इर्द गिर्द के लोग, आपके अपने लोग जो इनसे आप घिरे हैं, यहाँ पे ये बात जान लीजिए। हो सकता है, मैं पड़ोसियों को भी बाहर का नहीं कहती, क्योंकि अगर हो सकता है आपके पड़ोसी या ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, इसमें आपके इर्द गिर्द के ही लोग हैं, किसी न किसी तरह आपका उनके साथ कनेक्शन है, और वो आपको नीचा दिखाने की इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको पोक करते हैं, आपको उकसाने की कोशिश करते हैं, आपकी इस स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि आप कितने पानी में हो। एक लेवल पे तो आप आके कुछ ना कुछ बोलोगे और उसका मुद्दा बनेगा, और जब मुद्दा बनेगा तो फिर तांडव सामने वाली पार्टी की तरफ से होगा। इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए होती रहती है, आपको हमेशा उकसाने की कोशिश कोई ना कोई करता है। लेकिन सच में, जो ये देखिए कार्ड आ गया, सच में आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप अपनी शक्तियों को बहुत संभाल के और सहेज कर रखते हैं। आप बेवजह एनर्जी लेवल अपनी व्यर्थ नहीं करना चाहते लोगों पे के मुंह लग कर, या लोगों को ऊटपटांग की बातें बोलकर। देखिए, बोलने से भी शक्तियाँ इंसान की बाहर जाती हैं। बेफिजूल में लोगों के मुंह लगना या लोगों से बेफिजूल में बोल देना, तो ये सारी बातें आपकी एनर्जी लेवल जो है खाती हैं। और सामने वाले को अगर आप नकारात्मक पर्सन समझें, तो वो लोग चाहते हैं कि आपकी जो दिव्य ऊर्जा है, ये मैं आध्यात्मिक लेवल की बात कर रही हूँ, जो आपकी दिव्य ऊर्जा है उसको खाएं, उसको बाहर कर दें, आपके शरीर से उसको बाहर निकाल दें। तो ये लोग आपको जो है उकसाने की कोशिश करते हैं कि आप बोलो, आप कुछ व्यर्थ में ही बोलो, तो उसको फिर ये लोग मुद्दा बनाएं, और आपकी दिव्य शक्तियाँ भी जाएं, आपकी एनर्जी भी खाएंगे, और आपकी बदनामी भी करेंगे आपको उकसा कर। लेकिन आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो आपको हमेशा शांत रहने की कोशिश करवाती हैं कि आप शांत रहिए। इसीलिए जो भी चीज़ें, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो हमेशा यही हिदायत देते हैं, वो हमेशा यही आपको बोलेंगे, आप माफ़ कर दीजिए, या आप अपने आप को शांत रखिए। आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, उतना ही आपका कि दिव्य ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, और आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ेंगी, वो एक लेवल पर पहुंच जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द के लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। वो नहीं चाहते कि आप एक दिव्य ऊर्जा में या एक मौन का जो रूप है वो धारण करे रहो। वो आपको इसीलिए पिंच करने की कोशिशें करते रहते हैं और आपको हमेशा उकसाते रहते हैं। जय माता दी। कौन है ये, इनके बारे में भी थोड़ा जान ले। जय माता दी, ताकि रीडिंग आपसे हो सकता है कुछ कनेक्ट हो जाए। जय माता दी, जय माता दी। कौन लोग हैं जो आपको पोक करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें एक महिला है जो आपको इस स्थिति में देखना चाहती है, और उसके साथ एक पुरुष भी मिला हुआ है। ये तांत्रिक भी हो सकता है आप पे काली क्रियाएं करवाई जाती हैं। करवाई तो डेफिनेटली जाती हैं। आपको चारों तरफ से नोच खाने के लिए लोग तैयार बैठे रहते हैं। आपको अकेला करके इतना ज़्यादा मेंटली तौर पे टॉर्चर कर देना चाहते हैं, व्यंग बाण दे दे के। ये देखिए कितनी तरीके से आपको, व्यंग बाण का मतलब है कि आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहना, आपको किसी न किसी बहाने से, जैसे इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी बातें कह देना, आपके दिल को चुभा देना। देखिए किस तरह से
ताकि आप इस तरह से जीते जी आपको लगे कि आपके शरीर में जान ही नहीं है। क्योंकि एक इंसान किस हद तक नकारात्मकता झेल सकता है। और यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि सामने वाला एक तरह से उस एनर्जी में है कि वो आपकी एनर्जी लेवल चेक करना चाहता है कि कितनी सहन शक्ति है आप में, कितनी सहन शक्ति है, कब तक आप नहीं बोलोगे या कब तक आप बचे रहोगे, कब तक आपकी स्थितियाँ या आपके अंदर जो भी शक्तियाँ आपको बचाती रहेंगी इनकी नकारात्मक बाणों से या इनके नकारात्मक चीज़ों से, या आपको सिर्फ नोचने खाने के लिए तैयार बैठे हैं कि आपकी जिस दिन वो पवित्र ऊर्जा ये खा लें, आप उस जोन से बाहर आओ तो ये आपको नोच खाएं। ये तैयार बैठे हैं, एकदम रेडी बैठे हैं आपके लिए, आपको खाने के लिए। लेकिन आपको जो डिवाइन पावर और जो आपको एक शक्तियाँ मिली हैं वो आपको इनसे हमेशा बचाएंगी। आप भय मत खाइएगा, और जो आप खाएंगे भी नहीं, मैं जानती हूँ, क्योंकि आपके अंदर सहन शक्ति और मौन की एक शक्ति है। मौन की शक्ति जिसके अंदर भी है उसको कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि मौन अपने आप में आपको एक पावर देता है, एक डिवाइन हीलिंग देता है। सामने वाला बोलता रहे, आप जवाब ही नहीं दोगे, रिएक्ट ही नहीं करोगे, सामने वाला और ज़्यादा चिढ़ेगा, वो अपनी ऊर्जा ख़राब करेगा। आप ऐसे लोगों से मुँह लग के अपनी ऊर्जा ख़राब ना तो करिए, और अगर करते हैं तो सच में बिल्कुल मत करिए, और आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी कि ज़्यादा एनर्जी मुझे आ रही है। और यहाँ पे जो एक पहला कार्ड आया था कि आपके अंदर भले ही सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है लेकिन एक पावर भी है। इतनी पावर है, कायरता नहीं है, इसको मैं कायरता नहीं कहूँगी, मौन को कभी कायरता नहीं समझना चाहिए। क्योंकि एक बात आपने कहावत सुनी होगी कि तूफ़ान आने से पहले शांति रहती है, बहुत ज़्यादा शांति रहती है, और जब बहुत ज़्यादा शांति रहती है उसके बाद जो तूफ़ान आता है तो लोगों को उड़ा ले जाता है। तो आपके अंदर वो शक्ति है, क्योंकि आप ज़्यादा किसी के मुँह नहीं लगते, लेकिन जो शक्तियाँ आपके अंदर मौन रहने के कारण अर्जित हो रही हैं वो जब बाहर निकलेंगी, इसका मतलब है जब आपकी तीसरा नेत्र खुल गया, जिस पर भी खुल गया, ये तीसरा नेत्र आपका खुलने की देर है। तो जो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा रुलाते हैं, दुखी करते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग, उनके लिए भी ये माँ का चेतावनी आ रही है कि भले ही आप एक संत हो, लेकिन अगर आपने क्रोध आ गया, आपने अपना तीसरा आई खोल दिया, थर्ड आई आपने खोल दिया, तो आपके अंदर एक फौलादी ताकत है, और उस फौलादी ताकत में जितनी भी नकारात्मकता है वो उड़ जाएगी। और ये जो महिलाएं शत्रु हैं या आपके जो भी शत्रु हैं उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आग में जल जाएगी। क्योंकि जो शांत इंसान होता है, अगर उसमें तूफ़ान आ गया ना तो सैलाब आ जाता है, और उस सैलाब में फिर सब कोई बह के चले जाते हैं। तो ऐसे आदमियों को या ऐसे इंसानों को छेड़ना बहुत या ऐसे इंसानों को छेड़ना आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है। और बहुत ही जल्दी आपकी ताकत, आपकी शक्ति, जो सहनशीलता है वो ख़त्म होने वाली है, और आपकी तीसरा नेत्र महादेव के तीसरे नेत्र की तरह खुल जाने वाला है। और जितने आपके शत्रु हैं उनको आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे अपनी सफलता से दें, चाहे अपनी ताकत से दें, चाहे अपने बोल से दें, लेकिन उनको मात ज़रूर आपसे मिलेगी, और उस सैलाब में ये सारे शत्रु आपके बह जाएंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।